एमपी बोर्ड के हाई स्कूल पेपर मीन्स 10th क्लास का साइंस का पेपर जो कि वार्षिक परीक्षा का है। क्या है पूरा पेपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें जिससे भविष्य के समस्त अपडेट आपको मिले। तो विज्ञान विषय के पेपर की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर्स की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। दूसरा क्वेश्चन दिया है Fa2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार क्या है? तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से मास्टर ग्रंथि कौन सी है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चूज करना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? ये इसका सही ऑप्शन होगा सी, आयनों का आदान प्रदान। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा। छठा प्रश्न है, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, किसके द्वारा होता है? आपको बताना होगा। इन 6 के 6 क्वेश्चंस के इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगा, और इनके राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, खाली स्थानों की पूर्ति करो। कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वहीं सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना होगा। लोहे के बर्तन को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? चौथा खाली स्थान दिया गया है, वह सूची जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशील के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं उसको क्या कहते हैं? या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? और सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये आपको बताना है। इनके इंग्लिश वर्जन पेपर में आप देख सकते हैं। आपके 6 ऑप्शन, 6 के 6 फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में दे दिए गए हैं। सत्य और असत्य ट्रू फॉल्स आपको लिखने होंगे, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो कि फॉल्स है। उत्तर लेंस को अपसारी कहते हैं, ये भी फॉल्स है। पुष्प में नरजन्नांग पुंकेसर है, राइट है, ये सही है। पुरुष के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। आप सही है कि गलत है चूज आप करेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होता है, उन्हें आनुवांशिक गुण कहते हैं। किसी भी जगह से प्रकाश का किसी भी सतह से टकराकर लौटना अपवर्तन कहलाता है, ये गलत है, ये परावर्तन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सामने। बाकी चौथा क्वेश्चन दे रखा है, सही जोड़ी बनाइए। आपको इनको मैच करना है, ए और बी के सही ऑप्शन मैच करने हैं। कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, आपके सामने डिस्प्ले पे सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य, अधिकतम एक वाक्य में आपको देने हैं। 6 प्रश्न दिए गए हैं, 6 के 6 प्रश्नों के एक एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रबल अम्ल को 2 उदाहरण सहित परिभाषित करना है कि प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण कौन कौन से ये बताना है, या फिर प्रबल क्षार के 2 उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन होता है, क्यों होता है ये बताना है। या फिर मानव मुख का pH कितना होता है, और pH मान के कारण दांत क्षय कब होने लगते हैं या दांत खराब कब होने लगते हैं, इसका कारण आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन्स को उदाहरण सहित आपको बताना होगा, इसकी परिभाषा आपको बतानी है। या विषम परमाणु को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना होगा। निम्न के संरचना सूत्र लिखना है, मेथेन का और पेंटेन का। ये आपको स्ट्रक्चर आपको बनानी होगी। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो बतानी होगी। या फिर हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो आपको बतानी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, उसका नाम और उसके क्या क्या काम होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी लक्षण बताने होंगे। अगला 11वां प्रश्न है, प्रभावी लक्षणों को परिभाषित करना होगा। प्रभावी लक्षण कौन कौन से होंगे, या फिर अप्रभावी लक्षण कौन कौन से होंगे, इनको परिभाषित करना होगा। 12वां प्रश्न, मानव में संतान का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है और किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना होगा। इसके ऑप्शनल में मेडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था, और उसके कोई 2 उचित कारण आपको बताने होंगे। वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, भाई लाइट की स्पीड एयर में कितनी होगी आपको बताना है। डायप्टर को आपको परिभाषित करना है। वहीं मानव नेत्र में पाई जाने वाली कोई 4 संरचनाओं के नाम लिखने हैं। या फिर मानव नेत्र में पाए जाने वाले कोई 4 नेत्र के दोषों के नाम लिखने हैं। जो भी आपके डिफेक्ट हैं 4 ह्यूमन आई में, उनको आपको बताना है। 15वें प्रश्न में निम्न विद्युत अवयवों के प्रतीक बताने हैं। बैटरी या सेल का संयोजन या प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के आपको सिंबल बताने हैं। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा और विद्युत परिपथ का आरेख क्या होगा, ये आपको बताना है। वहीं जैव निम्नीकरण प्रदूषक
के जो हैं उनके नाम लिखने हैं, या अजैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं उनके नाम लिखने हैं। 17वां प्रश्न है, 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 5 ओम और 4 ओम है, इस संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात करना है जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। या फिर 2 चालक जिनका प्रतिरोध 4 ओम और 8 ओम है, अगर ये समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संयुक्त प्रतिरोध निकालना है। धातु और अधातु के भौतिक गुण के आधार पर आपको डिफरेंस बताना है। वहीं रासायनिक गुणों के आधार पर आपको डिफरेंस बताने हैं ऑप्शनल क्वेश्चन के अनुसार। 19वां क्वेश्चन, पादप हार्मोन के कार्य बताने हैं, जो ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये इन पादप हार्मोन है, इनके आपको काम बताने हैं, क्या क्या काम करते हैं। या फिर मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ये इनके काम बताने हैं कि इनके काम क्या होते हैं। 20वें प्रश्न में प्रतिरोध की मात्रा सहित आपको परिभाषा करनी है। वहीं सेकंड ऑप्शन, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी का संयोजन करने से परिपथ में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध परिकलित या फिर प्रतिरोध फाइंड करना है। इसका ऑप्शनल दे रखा है, निम्न के कारण बताना है, विद्युत लैंप में तंतुओं का निर्माण टंगस्टन से ही क्यों होता है, ये बताना है। या फिर विद्युत संचारण के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के तार का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बताना है। 21वें प्रश्न का है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण सहित बताना होगा। वहीं विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण सहित आपको अंतर बताने हैं। मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र, मतलब एक बिल्कुल लेबल्ड और नीट डायग्राम बनाना है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, उसका रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। या फिर 23वें प्रश्न में आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि निशा के दांत में कई दिनों से दर्द हो रहा था। उसने अपने पिताजी को इस बारे में बताते हुए सुना कि दंत चिकित्सक के पास ले जाएंगे, और एक विशेष कुर्सी पर बिठाकर छोटे छोटे उपकरण से देखा गया और बताया गया कि दांत में कुछ फंसा हुआ था, जिसके कारण मसूड़ों में संक्रमण हो गई। दवाई लेने से कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट है, उसने जो छोटे छोटे उपकरण काम में लिए वो क्या थे, उपकरण से संक्रमण होने का पता कैसे चला, ये बताना है। या उपकरण में प्रयुक्त होने वाले जो विशेष वस्तु ने जो मानव जीवन को सुखद बनाने में कैसे सहयोग दिया, ये आपको बताना होगा। इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में आपके सामने दिखाया गया है कि सुनीता जो कि बाजार जा रही है, पिछले कुछ दिनों से पश्चात दृश्य दर्पण टूट गया, मतलब पीछे देखने का दर्पण है उसका ग्लास टूट गया। अब बार बार गर्दन घुमाकर देखती है, तो अब उसके अंदर पश्चात दर्पण कैसा लगा था या कैसा प्रतिबिंब बनता था, और शीघ्र ही दर्पण बदलना क्यों आवश्यक था, ये आपको रीजन बताने हैं। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट में किस विषय का पेपर चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सभी क्वेश्चंस आंसर सहित आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचा सकें। अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बाकी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।